तो चलिए आइए, अब आपका एक्सरसाइज है 4.1 देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। अब देखो इसको क्या करेंगे आप, डेल बराबर मानेंगे क्या, 2 4 -5 और -1। तो डेल बराबर क्या हो जाएगा, इससे इसको गुना कर दो। तो इससे इसको गुना करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो 2 गुना -1 करके लिखेंगे, लिखेंगे ना। अब माइनस देखो, इससे इसको गुना करेंगे तो -5 गुना 4। तो डेल बराबर आपका क्या हो जाएगा, -2 और माइनस ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ माइनस गुना माइनस प्लस, 4 पंचे 20। तो डेल बराबर आपका क्या हो जाएगा, इससे घट के 18। यही हो गया उत्तर। है उत्तर क्या। अब देखो पार्ट नंबर 2 है क्या, चलो बोलो। हाँ, 2 का रोमान, ये एक ही सवाल था। 2 का पार्ट नंबर 1 बोलो। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान से देख रहे हो बच्चे। अब देखो जरा सा, तो इसी को आप क्या करेंगे, डेल बराबर लिखेंगे यहाँ क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा, इसके बाद कॉस थीटा। तो डेल बराबर इससे इसको गुना करोगे, कॉस थीटा गुना कॉस थीटा माइनस, देखो माइनस गुना माइनस हो जाएगा, ये सुनो, साइन थीटा गुना साइन थीटा होगा बच्चे। तो डेल बराबर यह हो जाएगा, साइन कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस गुना माइनस प्लस, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चे। तो डेल बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा। अब आगे देखने का प्रयास करें। पार्ट नंबर क्या होगा, 2 बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस 1, यही ना है। चलो देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। ये भी सवाल उतनी ही इजी है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 होगा बच्चे। तो एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 उसी प्रकार से आप करेंगे, डेल बराबर इससे इसको गुना कर दो। तो एक्स प्लस 1 ये पूरा लेंगे और पूरा में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा बच्चे। माइनस का चिन्ह लेगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स प्लस, लेकिन याद रहे कि इसको ब्रैकेट में लेना है, और इसके बाद एक्स माइनस 1 होगा बच्चे। समझ में आ रहा है ये बात। अब डेल बराबर इससे एक्स से सारे को गुना करो, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा बच्चे, 1 से गुना कर दो, माइनस सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इससे इसको गुना करेंगे माइनस एक्स होगा, इससे इसको गुना करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, होगा बच्चे। अब देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट लगेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। देखो डेल बराबर आपका क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इससे क्या करेंगे हम, यहाँ था माइनस ना, माइनस से गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस। अब देखो यहाँ देखो माइनस गुना माइनस प्लस, आइए तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा बच्चे। अब यहाँ कटने वाला भी है कोई, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, देखो जरा एक्स से एक्स कट जाएगा। अब और कटने वाला है क्या, नहीं। तो अब देखो 9, देखो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इतना आंसर क्या है। चलो अगला, प्लस क्या है, प्लस 2। देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अच्छा एक यहाँ छूट गया था, इसलिए आपका आंसर नहीं मिल रहा होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा बच्चे। तो अब जो है आपका ये कटेगा या, और ये दोनों क्या होगा, जुटेगा। समझ में आ गई बात। तो चलो पार्ट नंबर 3 ये खत्म, 3 नंबर होगा। चलो 3 नंबर देखने का प्रयास करें।
तो चलिए माइक ऑन नहीं किए थे जिस कारण से आपको आवाज नहीं गया था। मैं कर देता हूँ इसका जो हमने बनाया है सवाल वो आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे बिल्कुल। देखो जरा सा, ए बराबर ये दिया गया है और कहता है 2a का डिटर्मिनेंट्स बराबर होगा 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना करने के बाद देखो सारे एलिमेंट से दोनों 2 से गुना करेंगे तो देखो यहाँ तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 2 दूना 4। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, जरा सा इससे इसको क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स देगा 4 दूना 8 और क्या हो जाएगा 8 चौके 32। अब इसमें से इसको घटा देंगे -24 हो जाएगा। ये समीकरण 1 मान लेना है। इसके बाद आपका ये ए बराबर दिया गया है, यहाँ क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स ए निकाल के इसमें 4 से गुना कर देंगे तो वही काम कर दिए, दोनों हो गया क्या बराबर। तो इसको माना था हमने समीकरण 1, इसको माना था समीकरण 2। तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से देख रहे हैं कि दोनों का एलिमेंट्स क्या है, सॉरी दोनों का मान क्या है बराबर, इसीलिए लिख देंगे दोनों को इक्वल। कोई दिक्कत। अब आगे चलने का प्रयास करें। पार्ट नंबर 2 है क्या, 4 नंबर देखने का प्रयास करें। बोलो ए बराबर मैट्रिक्स 1 0 1 0 1 2 0 0 4 देखने का प्रयास करें। क्या कह रहा है बच्चे निकालने के लिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a इक्वल टू 7 27 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, ये आपका प्रश्न कह रहा है और प्रश्न ये कह रहा है तो आप घबराएंगे नहीं। अब देखो जरा सा, जहां ज्यादा जीरो दिखे उसी से प्रसार कर देना है। क्या कर देना है, प्रसार, या चाहे रो में रहे या चाहे कॉलम में रहे तो वो सवाल आसान हो जाता है। तो लिखेंगे कि कॉलम नंबर 1 है ना, तो लिखेंगे कि C1 से प्रसार करने पर, वैसे बना सकते हो, सीधे बना सकते हो जैसे तुमने बनाया था पहले। तो अब जरा सा देखो, C1 से जब हम करेंगे प्रसार तो पहले तो आप क्या करो, यहाँ रुक जाओ, पहले रुकना है। पहले हम क्या करते हैं 3a निकालते हैं। 3a निकालोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, 3a जब निकालोगे तो 3 0 3 0 3 6 हो जाएगा बच्चे। अब 0 0 क्या हो जाएगा, 4 तिया 12। अब देखो इसका डिटर्मिनेंट जब निकालोगे तो क्या होगा, समझ रहे हो क्या। अब हम लिखेंगे क्या, C1 से प्रसार करने पर, देखो C1 से प्रसार करोगे तो क्या हो जाएगा, देख रहे हो बच्चे। तो यहाँ देखो 3 लेंगे, 3a का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, देखो 3 लेगा। अब क्या बचेगा, ये इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 गुना 12 और इसके बाद क्या होगा 0 गुना 6। अब ये तो दोनों एलिमेंट जीरो हो जाएगा, जैसे कि देखो 0 लेंगे और इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे, ये छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, देखो इससे इसको गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, इससे इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -0 प्लस, फिर यहाँ 0 लेंगे। ये करने का जरूरत नहीं है, यहाँ करने का जरूरत नहीं है। और यहाँ भी 0 लेंगे, 0 तो इसमें कुछ आएगा तो 0 ना हो जाएगा, तो इसलिए उसको करने की जरूरत नहीं है। 3a हो जाएगा। अब यहाँ 3 और देखो जरा सा, ये तो 0 हो जाएगा। अब ये सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12 तिया 36, ये सारा 0 हो जाएगा, इसको भी लिखने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा 3a बराबर, इससे 36 के 18 3 तिया 9 1 10, 108 आ गया। इसको समीकरण 1 मान लो, कोई दिक्कत। अब देखो जरा सा, हम फिर करते हैं क्या, अब 27 a का डिटर्मिनेंट से ना निकालेंगे। तब पहले a बराबर आप लिखने का प्रयास करोगे तो a बराबर क्या है, 1 0 1 0 1 2 0 0 4 है ना बच्चे। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a पहले निकाल लो, a निकालोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, फिर उसी से प्रसार कर दो, लिखेंगे C1 से प्रसार करने पर। को बच्चा को दिक्कत, तो अब इससे जब प्रसार करोगे तू लोग तो क्या हो जाएगा, एक के बार में निकाल लो, 27 हो जाएगा जिसका 10। अब देखो तो यहाँ क्या करेंगे 1 होगा, अब देखो 1 लिए तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा तो इतने ना बचेगा, 4 एकम 4, इससे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और फिर 0 से गुना करोगे ये तो माइनस होगा, और फिर 0 से करोगे है ना, तो यहाँ हो जाएगा 27, और ये तो हो जाएगा 4 एकम 4 हो जाएगा ना बच्चे, यहाँ 0 और प्लस क्या हो जाएगा 0।
अब देखो 27 गुना केवल 4 हो जाएगा यहाँ, तो 7 चौके 28 के 8 बाकी 2, 4 दूना 8 2 10। देखो दोनों बराबर आ गया। इसको समीकरण 2 मान लो, अच्छा ऐसे भी लिख सकते हो, लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा बच्चे, 3a बराबर हो जाएगा कितना, 27 a के। बस कहानी खत्म। चलिए इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन करना है, तो चलो देखने का प्रयास करेंगे। तो डेल बराबर चलो देखो यहाँ आप क्या करो कि जहां ज्यादा जीरो दिख रहा है उससे प्रसार करने का प्रयास करो, तो जल्दी तुम्हारा सवाल बनेगा। तो क्या देख रहे हैं यहाँ, रो 2 में है ना, तो लिखेंगे R2 का प्रसार करने पर कोई बच्चा को दिक्कत। तो अब देखो जरा सा, तो क्या हो जाएगा, जरा यहाँ लेंगे क्या, जीरो लेंगे, जीरो बच्चे, तो जीरो लेंगे तो ये तो जीरो करिए देगा, इसलिए एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं। माइनस जीरो हो जाएगा, ये ब्रैकेट ले लेंगे, अब हो जाएगा -1 हो जाएगा ना, -1 हो जाएगा बच्चे, समझ में आ रहा ना। तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो इससे इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, -5 होगा रे बच्चे। ये छूट जाएगा और क्या हो जाएगा, ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये छूट जाएगा और ये माइनस, तो इससे गुना करो ना, -5 दिया 15, -1 होगा, -15। इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे, इससे इसको गुना करो तो माइनस होता है, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो क्या हो जाएगा 3। तो देखो समझ में आ रहा है, नहीं तो जीरो हो जाएगा, -0 हो जाएगा, यहाँ -1, इसके बाद इससे ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, गुना -12। तो डेल ऑफ ये बराबर क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आंसर देखो, आंसर है। तो ये हो गया आसान तरीका बनाने का। चलो अगला बोलो। रोमन 2 हाँ हाँ 3 -4 3 - 4 5 1 1 -2 2 3 1 2 3 1। देखो जरा सा, अब जो आसान लगे वहां से प्रसार करो, इससे प्रसार करेगा, जिससे इच्छा करे उससे बना लो, है ना। किससे, इससे R2 से करना है तो लिख दो R2 से प्रसार करने तो सीधा भी बना सकते हो। चलो देखो, तो डेल बराबर इससे करोगे तो 1, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये छूटेगा ना, और ये छूटेगा, तो देखो -4 इससे गुना करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा बच्चे, अब -1 आएगा, यहाँ देखो ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, तो इससे इसको -3 हो जाएगा, इससे -10 हो जाएगा बच्चे, होगा रे, इससे ये रे। चलो देखो यहाँ, अब इससे करोगे माइनस, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ -2 है तो -2 आएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9, आई से माइनस गुना माइनस प्लस, 4 दूना 8। अब देखो डेल बराबर ये दोनों जुड़ जाएगा तो 1 गुना -19 हो जाएगा बच्चे, यहाँ -1 इससे घट जाएगा तो -7 हो जाएगा, -2 9 8 17 हो जाएगा बच्चे। तो डेल बराबर -19 ये हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस 7 और -17 दूना 34। डेल बराबर ये दोनों जुड़ जाएगा 9 4 13 के 3 बाकी 1 3 1 4 1 5 -53 प्लस 7, इससे ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा -13 में से 7 गया 6 यानी -46 है आंसर। तो चलिए आइए यहाँ देखने का प्रयास करें, थोड़ा सा माइनस प्लस का यहाँ ये हो गया, हम भी थोड़ा ध्यान नहीं दिए थे जिस कारण से ये देखो, ये दूसरा क्या है, ये रो है ना, तो यहाँ जो आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ का एलिमेंट्स जो हो जाएगा, जरा समझने का प्रयास करो। तो यहाँ जो हो जाएगा तुम्हारा 8 2 3 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा ना, तो 2 3 तो माइनस में हो जाएगा, मतलब विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या में तो ये इसका चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस आई एलिमेंट है माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, ये और ये आपका -12 हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो ठीक ही था, यहाँ अच्छा, ये इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।
चलो हो गया। तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, देखो यहाँ इसलिए कि 2 2 हो जाएगा, तो 2 2 तो सम संख्या होता है, तो 2 2 सम संख्या होता है, तो सम संख्या के लिए प्लस है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो देखो अब यहाँ देखने का प्रयास करो, दूसरा से हम लोग प्रसार किए हैं तो दूसरा से यहाँ देखो, तो ये हो जाएगा 2 1, तब विषम संख्या माइनस लेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 2, तो ये प्लस ले लेगा और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ प्लस लेगा, नहीं लेगा प्लस, ये माइनस होगा, लेकिन ये माइनस के कारण क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तब हो जाएगा -1, और ये दोनों जुट के हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा ये। इसके बाद देखो यहाँ भी प्लस रहेगा और ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 17 दूना 34 होगा रे बच्चे, तो 34। देखो जरा सा, अब डेल बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 के 3 बाकी 1, 4 1 5 -7, तो ये 46 आ गया उत्तर। तो यही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसे ध्यान नहीं दे सके थे इसलिए। चलो अब आगे चलो, ये पार्ट नंबर 2 ही था क्या इसमें, पार्ट थर्ड बोलो। 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0 देखने का प्रयास करें। यह भी सवाल बेहद ही आसान है। चलो देखो यहाँ, तो आप डेल बराबर देखो 0 पर प्रसार करेंगे, 0 से प्रसार करोगे तो वही चीज हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए इसको लिखने का प्रयास नहीं करेंगे। -1 हो जाएगा, अब देखो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0, इससे गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस, और फिर माइनस के कारण में माइनस होता है तो माइनस हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और प्लस 2 हो जाएगा बच्चे, ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, इससे इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा -3, और इससे इसको गुना करोगे तो 0 हो जाएगा। तो देखो डेल बराबर ये तो 0 हो जाएगा, माइनस इससे गुना करोगे तो माइनस गुना माइनस प्लस 6 हो जाएगा, और प्लस 2 इससे गुना करोगे तो 2 गुना क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। और डेल बराबर 0 + 6 और -6, तो डेल बराबर इससे कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0 है आंसर। चलो देखने का प्रयास करिए इस सवाल को। तो R1 से इसको क्या करते हैं हम लोग, एक्सपेंड करते हैं। देखो जरा सा 2, सुनो यहाँ बच्चे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 0, इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस, लेकिन फार्मूला वाला माइनस था, माइनस हो जाएगा 5। अब देखो यहाँ क्या होता है, बच्चे शांत रहेंगे, क्लास चल रहा है ना, न समझ में आ रहा है तुम लोगों को। चलो देखो यहाँ माइनस होता है, क्या होता है माइनस होता है, लेकिन माइनस होता है या ई माइनस के कारण क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब देखो इस पर उंगली रखेंगे, ये छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, तो 0 हो जाएगा, और इससे इसको गुना करेंगे तो माइनस होता है, लेकिन ई माइनस के कारण यहाँ क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस होता है, लेकिन ई माइनस के कारण क्या हो जाएगा -2। अब ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इससे इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 0, और इससे इसको गुना करोगे तो -6, तो 2 गुना -5 हो जाएगा, प्लस 1 गुना 3 हो जाएगा, -2 गुना -6 हो जाएगा, तो डेल -10 हो जाएगा, और +3 हो जाएगा, +12 हो जाएगा, तो डेल ऑफ ये, तो यहाँ हो जाएगा -10 और +15, इससे घटा देना है आंसर। क्या और है सवाल, 6 नंबर का सवाल क्या कह रहे हैं, A बराबर मैट्रिक्स, A बराबर मैट्रिक्स। तो चलिए पुराने वाले कोई किताब में क्या दिया गया है, थोड़ा सा सवाल गड़बड़ है, तो आप माइनस को हटा लेंगे और सॉल्यूशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 1 पर प्रसार करेंगे, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, तो 9 का 9 और 4 तिया 12। अब देखो माइनस होगा, 1 पर प्रसार करेंगे, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 9 दूना 18 और -5 दिया 15, और प्लस ये 2 पर प्रसार करेंगे, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 4 दूना 8 और -5, तो डेल ऑफ 1 गुना -3 और -1 गुना 3 और +2 गुना 3 होगा बच्चे। तो डेल बराबर -3 और -3 और +3 गुना 6, इससे ये कट जाएगा, तो डेल बराबर क्या हो जाएगा 6 है आंसर। क्या दिया आंसर, 0 दिया है। अच्छा सॉरी, ये जुड़ जाएगा, ये आपका थोड़ा सा -6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 0 आंसर है क्या। हाँ यही होगा, आप सवाल को सुधार लेंगे।
और 7 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? तो चलो देखने का प्रयास करेंगे। कह रहा है क्या, इसका x का वैल्यू कहता है फाइंड करने के लिए। तो x का वैल्यू कैसे निकालोगे? इस संगत एलिमेंट से संगत को बराबर करो। 2x अब बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। x बराबर 2/2 कट के x का मान 1 ना आंसर। हाँ? अच्छा सॉरी यार, आज बहुत, देखो जरा सा डिटर्मिनेंट से निकालना है। तो इसको क्या कर देंगे? 2 और इससे क्या हो जाएगा? 4 पंचे 20 बराबर, इससे इसको गुना करेंगे 2x², इससे इसको गुना करेंगे 6 चौके 24। अब देखो इससे घट जाएगा -18 हो जाएगा बच्चे, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? 2x और -24 हो जाएगा। अब इसको इधर ले आओ तो -2x², ये बराबर -24 इधर आएगा तो +18 हो जाएगा। -2x² अब बराबर माइनस क्या हो जाएगा? 18 6 24, इससे कट जाएगा बच्चे, कटेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ x² बराबर क्या हो जाएगा? 6/2 कट जाएगा ना। तो x² बराबर क्या हो जाएगा? 3। x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ ±√3 है आंसर क्या? यही हो गया आपका उत्तर। और है इसमें सवाल, ये 7 नंबर का प्रश्न था, कर लेंगे। आप छोटा बोर्ड पर आने का प्रयास करें। 7 का पार्ट 1 होगा, 7 का पार्ट 2 कर रहे हैं। बोलो। डिटर्मिनेंट 2 3 4 5 बराबर डिटर्मिनेंट x3 2x5, यही ना? 2x ऐसा है। चलो देखने का प्रयास करें। x का वैल्यू फाइंड करना है। इससे इसको गुना करेंगे, 5 दूना 10, 4 तिया 12 बराबर इससे 5x, इससे 3 दूना 6x होगा बच्चे। इससे घटेगा -2 बराबर, इससे घट जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? x, इससे ये कट जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ 2 बराबर x होगा, इसीलिए x बराबर 2 आंसर है क्या? और है सवाल, ए में 6 है, बी में +-6, और सी में -6, डी में 0। देखने का प्रयास करें। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। इससे इसको गुना करोगे x² होगा, इससे इसको गुना करोगे तो 18 दूना 36 बराबर इसका 4 36, 18 दूना 36 होगा रे बच्चे। अब देखो x² -36, इससे ये बर्बाद होगा, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो x बराबर इधर होगा 36, और इसके बाद x बराबर √+ क्या हो जाएगा? 36 होगा। x बराबर +- का वर्गमूल हो जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा आपका उत्तर।